ये जो सवाल आपने खड़ा किया और जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, बीजेपी की हमेशा कोशिश ये रहती है कि उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन न दिखाई दे। और अगर आप पूरा रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, अगर कांग्रेस कमजोर न होती तो आज देश में बीजेपी न होती। और कई कांग्रेस की बुराइयों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी देश में दिखाई दे रही है। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये कांग्रेस एक जमाने में अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ जांच करती थी, उनके जेल भेजती थी या उनके खिलाफ कार्रवाई करती थी। उसी रास्ते पे तो आज बीजेपी है। देश हमारा गरीब किसान का है। जो किसान को सुविधा कांग्रेस ने नहीं दी, जिसके कारण हमारा किसान बर्बाद हो गया, उसी रास्ते पे तो बीजेपी है आज। तो क्या फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में? तो आदरणीय अगर ममता जी ने ये कहा है तो मैं समझता हूँ ठीक ही कहा है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। कांग्रेस के साथ भी आपने काम किया है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ऑपोजिशन के लिए एक वीकनेस बन गया है? नहीं, देखिए, क्योंकि कई बार समय होता है ऐसा। इस समय कई प्रदेशों में, कई जगह पर कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही बीजेपी दिखाई दे रही है। और कई बड़े संकट देश के सामने अगर हम पीछे मुड़ करके देखें तो वो कांग्रेस की वजह से है। अगर उस समय कांग्रेस का रास्ता ठीक होता और कांग्रेस के फैसले ठीक होते तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी देश में न दिखाई देती। गुजरात जैसे प्रदेश है जहां से बीजेपी सबसे मजबूत दिखाई देती है, वहां समाजवादी पार्टी नहीं है, और दल नहीं है, रीजनल फोर्सेस नहीं है। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे? कांग्रेस को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। देश में अगर बीजेपी हटाना चाहते हैं तो रीजनल फोर्सेस तो हैं जो लड़ रहे हैं, कांग्रेस कहां लड़ रही है? तो राहुल गांधी को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं उनके साथ काम किया हूं, मुझे कोई सलाह नहीं देनी है। वो इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें इतने बड़े लोग हैं, मैं क्या सलाह दे सकता हूं उस पार्टी को? लेकिन आज जो देश के हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, कांग्रेस ने अगर सही रास्ता अपनाया होता तो बीजेपी देश में नहीं होती।